प्राणों से प्रिय पुत्री को महाराज जनक ने समर्पित कर दिया। 6 महीने तक भगवान मिथिला में रहे। क्यों? जहां भक्ति हो वहीं भगवान रहते हैं, जहां प्रेम हो वहीं भगवान रहते हैं। और भक्ति हो तो निमंत्रण आमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी के जीवन में भी भक्ति है और भक्ति का ही कारण है कि उन्हें राम भक्त कहा जाता है। और राम भक्त में वो भक्ति के द्वारा वो शक्ति है कि जो काम राम नहीं कर पाते हैं वो काम हनुमान करके करते। समुद्र के किनारे बानर बैठे, बानरों ने हनुमान से कहा, अंगद से कहा, अंगद जी हम सीता सुधी लीने बिना और नहीं जई है युवराज प्रवीण। बानरों ने कहा है, हम कहा कि सुग्रीव जी, अंगद जी, हम सीता जी की खोज किए बिना नहीं जाएंगे। लोगों ने कहा, अंगद जी अगर खोज करे बिना गए तो? अंगद जी की आंखों में आंसू आ गए। अंगद जी रोने लगे। कहे अंगद लोचन भर पारी ओ दुई प्रकार भई अंगद जी ने कहा, भैया तुम्हें तो एक तरफ मरना है, हमें तो दोनों तरफ मरना है। सीता जी की खोज नहीं करी तो मरना है, और फिर वहां गए तो वहां भी मरना है और यहाँ भी मरना है। क्यों? बोले यहाँ ना सुधी सीता के पाई। ये सीता कौन है? भक्ति। और अगर व्यक्ति के जीवन में भक्ति ना आए तो व्यक्ति जिंदा मुर्दा है, जिंदा मुर्दा। रोटी बना ले, कपड़ा धो ले, झाड़ू लगा ले, बर्तन मांज ले और खा ले सुपारी और बैठे बस, ये जीवन नहीं है। ये जीवन का एक उद्देश्य है। सारी चीजें जीवन में आती हैं, लोभ आता है, लालच आता है, ईर्ष्या आती है, अभिमान आता है, मद आता है, मोह आता है, परंतु सब कुछ जीवन में आए और भक्ति ना आए तो व्यक्ति का जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। चाहे जितने बड़े धनवान बन जाओ, चाहे जितने बड़े बलवान बन जाओ, चाहे जितने बड़े रूपवान बन जाओ, खूब मेकअप करवा लो, ब्यूटी पार्लर में जा करके कुछ भी कर लो, भगवान को ये सब नहीं चाहिए। भगवान को निर्मल मन सो महिमा। मन निर्मल करो और मन निर्मल होता है भक्ति से। आपका तन कैसा है भगवान को कोई लेना देना नहीं। काले हो के, गोरे हो के, लंबे हो के, ठिगने हो के, मोटे हो के, पतले हो, भगवान को कुछ नहीं लेना देना। किसी ने कहा कि भगवान को तन अच्छा लगता है। अगर तन अच्छा लगता होता तो भगवान ये नहीं देखते आप कितने सुंदर हैं। अगर ऐसी बात होती तो काली कलूटी शबरी को भगवान सुंदरी कहते। सुपनखा ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा के आई, एक बार उसे सुंदरी नहीं कहा। और शबरी को भगवान सुंदरी कह रहे हैं।
हृदय की सुंदरता चाहिए, मन की सुंदरता चाहिए, तन की सुंदरता। भगवान कहते तन दे दो संसार को, परिवार को, धन दे दो संसार को, मुझे तो केवल तुम्हारा मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। हमारे जीवन में सब आ जाता है, पर रह जाती है तो केवल भक्ति नहीं रह जाती। और जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति ना आए तो फिर वो अपने को जिंदा ना समझे। नर्मदा मैया की अगर भक्ति ना आए तो जिंदाओं की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। जैसे हमारे व्यास जी के पास रजिस्टर है, उस रजिस्टर में दान दाताओं की लिस्ट बनी है। अब जो दान देगा उसका नाम लिस्ट में आएगा, और जो दान देगा ही नहीं तो उसका नाम कहां से लिस्ट में आएगा। हम भजन करेंगे तो जिंदाओं की लिस्ट में हमारा नाम है, और भजन नहीं करेंगे तो मुर्दाओं की लिस्ट में हमारा नाम। ये हमारी माताएं भी बहुत भजन करती, बहुत दान करती, बहुत पुण्य करती। सरपंच जी के आग्रह पर अभी हम जिनके आवास पर हमारा निवास है, स्वर्गीय भैया श्री घनश्याम जी के आवास पर उनके पुत्र जितेंद्र जी, उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी, पुत्र वधू सीमा, बड़ा सुंदर परिवार, बहुत सेवा भाव। लक्ष्मी जी के यहाँ हमारा आवास है, और फिर लक्ष्मी के यहाँ आवास हो तो क्या बात है। सबसे पहले महिलाओं की लिस्ट में लक्ष्मी जी का नाम आएगा, और उन्होंने हमारे मां नर्मदा प्रज्ञा शक्ति धाम के प्रज्ञा साधक परिवार की सदस्यता ग्रहण की है, और उन्होंने आजीवन सदस्यता ग्रहण की है। 11,000 रुपए की राशि उन्होंने अपनी प्रदान की है। एक बार ताली बजा करके उन्हें आशीर्वाद दीजिए। आपको भी बनना चाहिए। 2-3 हजार से नीचे की साड़ी तो पहनती नहीं हो, 1,000 तो चाहिए। सोच लेना साल में एक साड़ी नहीं पहनी। भैया लोग ही केवल दान के अधिकारी नहीं है, सही तो आप लोगों को, गृह लक्ष्मी तो आप भी सदस्यता लीजिए और हमसे जुड़िए। ये नहीं कि 7 दिन कथा करी फिर कहाँ का सौजनी और कहाँ की प्रज्ञा भारती। कम से कम आप आजीवन सदस्य बनेंगे तो जब जब हमारे आश्रम में कोई भी आयोजन होगा आपको आमंत्रित करेंगे, आपको सम्मानित करेंगे, और आपको भी एक लगाव होगा। भाई जब कोई किसी से संबंध बनता है तब व्यक्ति को लगाव होता है। सिर्फ कितने लोग हैं, तो हम लोग जितने लोग जुड़ेंगे एक हमारा परिवार है, और उस परिवार का नाम क्या है? साधक परिवार। हम भगवान के साधक हैं, हम भगवान के उपासक हैं, हम भगवान की भक्ति करने वाले हैं। इसलिए आज मैं चाहूंगी कि माताओं के नाम भी आना चाहिए, और भैया लोग भी जो अभी वंचित हैं, अभी व्यास जी उनकी सूची पढ़ेंगे, और जो लोग अगर सदस्यता ग्रहण करना चाहते तो वहीं से हाथ उठा दें, तो व्यास जी आपके पास वहीं आ जाएंगे, और वहीं आकर के आपका नाम, और जो भी भगवान आप लोग किसान हैं, 3 लाख लोग प्रतिवर्ष मां नर्मदा की परिक्रमा लगाते हैं। 3,333 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करते हैं। और मैं वृंदावन, जहां जहां हमारे आश्रम है वहां के नाम गिना रही हूं। वृंदावन में भी हमारा आश्रम है, गोवा में भी हमारा आश्रम है, गया जी में भी हमारा आश्रम है, इटारसी में भी हमारा आश्रम है, राजगढ़ ब्यावरा में हमारा आश्रम है, कोटा में हमारा आश्रम है, और भोपाल में भी हमारा प्रज्ञा गौधाम और आश्रम है। परंतु सारे आश्रमों की व्यवस्था छोड़कर केवल मां नर्मदा के तट पर मैं आ गई हूँ। इंग्लैंड, अमेरिका, थाईलैंड, जापान सब कुछ छोड़ दिया मैंने, दुनिया को छोड़ दिया। केवल पकड़ा है तो केवल मां नर्मदा को पकड़ा है, और आप सबको पकड़ा है। अब आपके बीच रहना। मैं कहा करती हूँ कि जन्म
भले शरीर का कहीं भी हुआ हो, पर मरण तो अब नर्मदा के ही तट पर होगा। अब समाधि प्रज्ञा भारती की मागरोल घाट में ही बनेगी, ये निश्चित हो गया। और मैं यहाँ कथा करने नहीं आई हूँ, भगवान की कृपा, कथा करते करते 30 वर्ष हो गए मुझे। ऐसे भी लोग यहाँ बैठे जिन्होंने मुझे 10-12 वर्ष की अवस्था में कथा कहते सुना है, जिन्होंने, ऐसे भी लोग यहाँ बैठे। तो दादाजी यहाँ पे कहा रहे, जब फ्रॉक पहन के मैं मंच पर बैठती थी और फिर जाकर बच्चों के साथ खेलती थी, तब से लोगों ने कथा सुनी। तो पूरा जीवन हमने भगवान के लिए और कथा के लिए समर्पित किया है। इस क्षेत्र में इसलिए नहीं आई हूँ कि कथा सुनाऊंगी या आपके बीच में आकर के आश्रम बनाऊंगी, ना, मेरा मात्र इस क्षेत्र में आने का उद्देश्य है परिक्रमा वासियों की सेवा करना। परिक्रमावासी होंगे उनकी सेवा करना। अब सेवा कैसे होगी? ना तो मेरी कोई नौकरी है, ना मेरे पास कोई फैक्ट्री है, ना मेरे पास कोई खेत खलिहान है, ना मेरे पास कोई संपत्ति है। मैं तो संत हूँ, बचपन से साधु बन गई और जीवन ऐसे ही भक्ति में निकालना है। तो मेरी तो सारी की सारी संपत्ति आप लोग हैं, आप लोग देते जाएं और मैं मेरा संकल्प करती जाऊं, क्योंकि हमारे तो आप ही सब कुछ है। इसलिए मुझे मांगने में शर्म नहीं आती। मेरे मांगने, मेरे खर्चे के लिए मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। ना मैं चाय पीती हूँ, ना मैं कोई किसी तरह की मेरी कोई डिमांड है, ना कोई मेरे जीवन में कोई व्यसन है। वस्त्र आप लोग दे ही देते हैं, खाने को आप लोग दे ही देते हैं, मुझे कोई कमी नहीं है। परंतु मैं मांगती हूँ तो अपने लिए नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, तन अपने के कांच और परमार्थ के कारण हमें न आवे लाज। अगर हमारे मांगने से किसी परिक्रमावासी का पेट भरता है, हमारे मांगने से अगर उसे एक रात की छत मिलती है, तो हमें मांगने में कोई शर्म नहीं है। और साधु तो होता ही है मांगने के लिए। संसारी अगर नहीं मांगेगा तो आपकी धन की शुद्धि कैसे होगी, है ना? आपका धन शुद्ध कैसे होगा? अगर आप दान नहीं करेंगे, तो मैंने बताया था, फिर हॉस्पिटल में लगेगा, थाने में लगेगा, कचहरी में लगेगा, और ज्यादा ही होगा तो बेटा ऐसा नालायक निकल जाएगा कि पूरी संपत्ति बर्बाद कर देगा। इसलिए दान पुण्य करने से धन कभी नहीं घटता है। मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि जीवन में जब भक्ति आए तो भक्ति भगवान को सब कुछ आता है। हम चल रहे, फिर रहे, खा रहे, बोल रहे, सब कुछ कर रहे, पर हम जिंदा नहीं हैं, हम मुर्दा हैं, मुर्दा। अगर एक काम नहीं करते, अंगद जी कहते दोनों प्रकार से मरना, दो ही प्रकार भई मृत्यु हमारी, कहे अंगद लोचन भर बार। अंगद जी कहते हैं कि यहाँ भी मरे और वहां भी मरे, दो ही प्रकार। ये 2 प्रकार कौन से? पहला, यहाँ न सुधी सीता के पाई। अगर सीता जी को प्राप्त नहीं कर पाए, और ये सीता जी कौन है? भक्ति। अगर व्यक्ति के जीवन में भक्ति ना आए तो व्यक्ति मुर्दा है। मैं नहीं कह रही, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण में, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, तो जीवत शव समान ते प्राण। अगर भक्ति नहीं आई तो जिंदा मुर्दा है भैया। राम नाम सत्य होने के पहले राम नाम सत्य हो गई, जिंदा मुर्दा ढो रहे हैं। अगर सीता जी यहाँ न सुधी सीता के पाई, तो भी मुर्दा है, भक्ति नहीं आई। और वहां गए तो वहां भी मरना है। क्यों? वहां गए मार ही कपिरा। वहां जाने पर सुग्रीव जी मार देंगे। लोगों ने कहा, अरे तुम्हें नहीं मारेंगे, मरण तो हमारा होगा,
तुम्हारे तो चाचा जी हैं, चाचा जी। सुग्रीव बोला, अंगद जी बोले, चाचा जी का अगर बस चलता तो चाचा जी उसी दिन हमारी भी जैसी आराम कर देते जिस दिन पिताजी की थी, कराई थी। अगर चाचा जी का बस चलता तो पिताजी के साथ साथ हमें भी मरवा देते। पिता बधे पर मारत मोही, वो तो तभी मरवा देते, पर ये तो कृपा किसकी है? प्रभु श्री राम। ये शरीर जो है ये राम जी की कृपा से मिला, और ये शरीर राम जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। पिता बधे पर मारत मोही, पर राखा राम निहोर न होई। मुझे तो राम जी ने बचा दिया, ये मेरे चाचा जी ने नहीं बचाया, वो तो तभी मरवा देते। क्यों? राम जी ने अंगद जी की रक्षा क्यों? जब बाली मरने लगा और बाली का प्राणांत होने लगा, बाली को वो सदगति प्राप्त हुई भैया जो अच्छे अच्छे लोगों को भी नहीं मिलती है। ऐसी सदगति जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंतराम कह आवत। दादाजी के प्राण निकल गए हैं, अपन कहे बाबा दादा राम राम को, राम राम। दादाजी के मुंह से राम राम नहीं, मोड़ा कितना गाओ। अपन कहे राम राम को, दादा मोड़ा ढूंढ रहे। एक जगह तो दादाजी के प्राण निकल रहे थे और दादाजी कहे बा 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 बा। लड़का बोले दादा कछु खजानो बताए चाहता है, निकल नहीं रहा हूं, नस्ता करिए। डॉक्टर ने बुला के लाया, डॉक्टर साहब ने नाड़ी देखी, उनने कोई टुकड़ा मरी रहा, अपन भी कमालू लगे हाथ। डॉक्टर साहब ने कोई 5000 का इंजेक्शन लगे। लड़का बोले अरे डॉक्टर साहब 5 की जगह 10,000 का लगाओ, पर जी क्या कहना चाहते हैं वो बताओ। बोले एक शब्द बोलेंगे? बोले बिल्कुल, हम एक ही सुनना चाहते हैं कि खजाने को पतो बता दे, कहां धरी चाबी कहां खजाना, बस, और हमें कुछ नहीं। 5000 का इंजेक्शन लगा दादा को, और जैसे ही इंजेक्शन लगा और इंजेक्शन का असर शरीर में हुआ, दादा जोर से चिल्ला रहे, मेरे मुंह का देख रहे, बच्चियां सबरी झाड़ू खाए जा रही। लड़कों ने माथा ठुका, बाबा बाबा कर रहे थे। जब बच्चियां और झाड़ू दिख रही ने मरते समय, लड़के बोले अरे राम राम, 5000 रोज जेब के चलिए। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पर अंतराम कहे आवत। और बाली के समान कौन भाग्यवान है जिन राम जी का नाम अंत समय मुख से नहीं निकलता है, वो साक्षात राम जी बाली के सामने खड़े। बाली जब मरने लगा, भगवान श्री राम ने कहा बाली तुम्हारे जाने से ये धरती खाली हो जाएगी, एक वीर धरती से चला जाएगा। और महान बाली महान वीर था, क्या कहना। तो रावण जैसे व्यक्ति को भी, बलरावण जैसे बलवान को भी 6 महीने कांख में दबाकर घूमा था। और चलत दफान डोलत अग्नि, धरती पर पैर रखता था, धरती डगमगा जाती थी। इतना बलवान रावण को बाली 6 महीने कांख में दबाकर घूमा। लोगों ने कहा बाली तुम रावण से हार गए, तुम इतने बलवान होकर रावण की कांख में दब गए, तुम रावण से हार गए। बाली हंसकर बोला मैं रावण से नहीं हार गया, रावण मुझसे। अच्छा, कांख में दबे और कहते रावण मुझसे हार गया, कैसे हार गया?
बाली बोला अगर हारा ना होता तो 6 महीने हमारा भार ढोते क्यों फिर रहा है? खाने की चिंता, पीने की चिंता, हर बात की चिंता। मैं नहीं हारा, वो हारा। और रावण से पूछा जब भजन कहा ढोत फिर रहे थे? रावण बोला मैं ऐसे मुंह से किसी से कहूंगा ना कि मैंने रावण को पराजित किया, मैंने बाली को पराजित किया। रावण बोला कोई मेरी बात को नहीं मानेगा, इसलिए सर्टिफिकेट आंख में दबा के घूमता हूं। ये प्रमाण पत्र है कि मैंने बाली को हरा दिया। इतना बड़ा बलवान बाली। भगवान ने कहा बाली तुम्हारे जाने से ये धरती खाली हो जाएगी, एक वीर चला जाए। बाली ने आंखों में आंसू भर के कहा प्रभु मैं तो जा रहा हूं, पर मेरे जैसा छोड़कर जा रहा हूं। कौन है तुम्हारे जैसा? पास में खड़े हुए अंगद का हाथ बाली ने पकड़ा और अंगद का हाथ लेकर के राम जी के हाथ पर रख दिया और बोला प्रभु ये मत सोचना कि बाली जा रहा है, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। बाली मरेगा नहीं, बाली को जिंदा रखेगा मेरा बेटा। यह तनय मम सम। प्रभु श्री राम से कहा प्रभु ये जो मेरा पुत्र है ना अंगद, बिल्कुल डुप्लीकेट मेरी कॉपी, फोटो कॉपी, बिल्कुल यह तनय मम सम, मेरे समान है। और मेरे जाने के बाद ये बाली की जगह ये लेगा। जब बार बार बाली कहे कि अंगद मेरे समान है तो भगवान धीरे से मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि ये बेटा तुम्हारी तरह है? हाँ। तो भगवान मुस्कुरा कर बोले बाली जब ये मेरा बेटा तुम्हारी तरह है तो फिर अभिमानी भी तुम जैसा होगा।
तुम बहुत बड़े अभिमानी हो। बाली को अपने बल का बहुत अभिमान था। वो राक्षस को मारा ना, एक तो अंगद बाली को रावण को कांख में दबाकर घूमा, इतना बल का अभिमान था। और जब युद्ध करने के लिए वो आया राक्षस, उसने ललकारा और सुग्रीव ने आकर बाली को बताया और सुग्रीव ने उसे मारा। बाली ने मारा और कई महीनों तक वो लौटा नहीं। तो गांव के लोगों ने सोचा कि भैया बाली तो दुनिया से चला गया, अब क्या करें? बिना राजा के कैसे प्रजा चलेगी, शासन चलेगा? तो लोगों ने सुग्रीव को राजा बना दिया। पर बाली मरा नहीं था। बाली जब युद्ध करके लौटा और लौटने के बाद उसने सिंहासन पर सुग्रीव को देखा, अरे महाराज, उसने खदेड़ा, जहां बाली जाता सुग्रीव जाता, बाली उसे पीछे चलता। अंगद बाली ने सुग्रीव ने अपनी सारी कथा श्री राम को सुनाई। भागने लगा बाली, कहां जाऊं? सुग्रीव कहे मैं कहां जाऊं? बाली भागा। सुग्रीव कहता ताके भाई रघुवीर कृपाला और सकल भवन में फिरहु बिहार। कौन भागा? और मेरा भाई बड़ा दुष्ट है। भैया किसे कहते? भाई किसे कहते? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक मां के उदर में रहने वाले 4 भाई आज घर में नहीं रह पा। एक घर में नहीं रह पा। एक मां के उदर में रहे, जन्म देने वाली मां एक, और एक उदर से उनका जन्म हुआ, पर 4 भाई का जन्म एक उदर से हुआ। आज वो 4 भाई एक मां के उदर में रहने वाले आज एक घर में नहीं रहते। भाई भाई में झगड़ा चलता, खेत की मेड़ के लिए, नाली के पानी के लिए। अरे महाराज, जाके कोर्ट कचहरी चल रही है। मैं बार बार कहती हूं, संपत्ति का बंटवारा करने वाला भाई भाई नहीं होता है। ध्यान से सुन लो एक बार भैया, संपत्ति का बंटवारा करने वाला भाई भाई नहीं होता है। भाई उसे कहते हैं जो भाई से संपत्ति का बंटवारा ना करे, बल्कि अपने भाई की विपत्ति का बंटवारा करे, उसे भाई कहा। इन लोगों को समझ में नहीं आई अभी। विपत्ति का बंटवारा करने वाला भाई होता है। खेत की मेड़ पर लड़ने वाला, नाली के पानी पर लड़ने वाला, बंटवारे को लेकर लड़ने वाला भाई नहीं होता भैया। इसलिए थोड़ी बनाया भगवान ने तुम्हें कि तुम अपने भाई को कष्ट दो। बाली ने सुग्रीव को बहुत कष्ट दिया, और भाई को कष्ट देने का ही कारण रहा कि बाली का मरण हुआ। बहुत भागा मैं, इतना कष्ट दिया कि महाराज पूरी संपत्ति छीन ली। सुग्रीव तो कहता, प्रभु हर लीनो सर्वस अरुणारी। घर नहीं छोड़ा, मकान नहीं छोड़ा, खेत नहीं छोड़ा, कल्याण नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़ा, घर की बात तो छोड़ो, घरवाली को भी छुड़ा लिया। ऐसा भाई कोई भाई होता है?
इसलिए भगवान ने बाली को मारा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, नहीं को दृष्टि बिलोके जोई, ताह बदे अस। पाप नहीं लगता है अगर कोई अपनी बहन बेटियों को कुदृष्टि देखता? अगर कोई भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार करे, अपनी बहन के साथ दुष्कर्म करे, उस व्यक्ति को बीच रोड पर खड़े होकर गोली मार देना चाहिए। वो जीने का अधिकारी नहीं, उसका जीवन बेकार है। भगवान राम कह रहे हैं आज जितने लोग हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, आजीवन कारावास से काम नहीं चलेगा। 10-20 साल रहेंगे, फिर छुड़ के आ जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। ऐसे लोगों को तो पुलिस को सौंपने ही नहीं चाहिए, शासन को सौंपने ही नहीं चाहिए। इनका निर्णय समाज को करना चाहिए। जिसकी बहन बेटी के साथ जो व्यक्ति दुष्कर्म करे, उसे बीच खड़े रोड पर चौराहे पर खड़ा करके और उसी व्यक्ति को गोली मारना चाहिए जिसकी बहन बेटी के साथ वो व्यक्ति दुष्कर्म करे, तब उसकी आग बुझेगी। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं। एक रावण ने सीता का हरण किया, हर वर्ष पुतला जलता है, फिर दूसरे बरस आ जाता है। देखो पर तको मत, पराई बहन बेटियों को तको मत, बहुत बड़ा पाप है। इससे बढ़कर पाप दुनिया में नहीं। सबको जीवन जीने का अधिकार है और बहन बेटियों से भी मैं आग्रह करूंगी, मर्यादा में रहें, मर्यादित वस्त्र धारण करें। हाथ दिख रहा, पैर दिख रहा और कमर दिख रही है, सब इससे आपकी कोई शोभा नहीं बढ़ती, स्मार्टनेस नहीं बढ़ती, अभद्र लगता है। जो भगवान ने जिस वस्त्र के लिए तुम्हें बनाया है वो वस्त्र धारण करो। कुर्ता पजामा पहनो, बढ़िया सलवार सूट पहनो। ये जीन्स और ये बॉय बनने की जरूरत, स्टाइल मारने की जरूरत क्या है? हम कोई अमेरिका इंग्लैंड में थोड़ी रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं। और भारत की संस्कृति कितनी पवित्र है। लड़कियां माता पिता का कहना नहीं मानती। ये छोटी छोटी बच्चियों पर अभी से आप लोग प्रतिबंध करें। फिर हम दूसरे को दोष देने के अधिकारी नहीं हैं। अपना ही पैसा खोटा है तो दूसरे को क्या दोष देना। मर्यादा में हमारी माताएं बहनें देखो, सर पे पल्लू ढक करके कितनी मर्यादा में है? लगता है कि हाँ हम लोग बैठे। ये केवल इस क्षेत्र में बची है और बहुत कम जगहों पर इस तरह की मर्यादा बची। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि रोड पर बहन जी जा रही कि भाई साहब जा रहे हैं, पैंट पतलून। माँ की ड्यूटी है, पुत्र को बनाना पिता की ड्यूटी है और बेटी को सुरक्षित रखना माँ की ड्यूटी। तुम भी एक बेटी थी। जैसे ही बेटी थोड़ी बड़ी हो, मर्यादा सिखाओ उसे। सब चीजों का जो भी लोग कहते ना कि ओह ही इज माय बॉयफ्रेंड, ही इज माय गर्लफ्रेंड, सब बेकार। अच्छी बेस्ट फ्रेंड अगर दुनिया में कोई है तो वो है माँ। माँ से बढ़कर कोई अच्छी मित्र नहीं है दुनिया में। इसलिए माँ से अपनी सारी बातें शेयर करो। फ्रेंड्स लोगों से शेयर करने में कोई फायदा नहीं है। माँ आपकी अच्छाई भी बुराई भी सब अपने हृदय में रखती है, वो अच्छी सलाह देगी। लोग बाहर ढूंढते हैं, हम फ्रेंड से सलाह लेंगे, इससे सलाह लेंगे ना। सबसे अच्छी मित्र, सबसे अच्छी गुरु, सबसे अच्छी हमारी सब कुछ अगर कोई है तो हमारी माँ। उस माँ को अपनी अच्छी मित्र बनाओ, उससे फ्रेंडशिप करो तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा। मर्यादा स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है।
भगवान ने कहा कि जो पराई स्त्री को कुदृष्टि विलोकता है, बाली को भगवान ने मार दिया। सुग्रीव बोला, प्रभु मेरा सब कुछ छीन लिया, पत्नी, परिवार, घर द्वार सब, और मैं बहुत भागा, भागते 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 इस पर्वत पर आया। इस पर्वत का नाम है ऋष्यमुख पर्वत, और इस पर्वत पर आकर के मैं सुरक्षित हुआ। क्यों? बाली अभिमानी है। बाली ने एक दिन एक राक्षस को मारा, और राक्षस को मारने के बाद उसने देखा, किसी ने देखा ही नहीं मैंने राक्षस मारा। उसने मरे हुए राक्षस के शव को उठाया और इतनी जोर से घुमाया कि जो ऋष्यमुख पर्वत है ना, ये एक किष्किंधा जो पर्वत है, किष्किंधा की भूमि जो है ना, ये बहुत पावन भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। और उसने जब जोर से शव को जोर से घुमाया तो शव के छितरे पूरे उड़ गए, और वहां पर ऋष्यमुख पर्वत पर ऋषि मुनि आहुति दे रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। पर इसने जब मरे हुए राक्षस को घुमाया तो मांस के लोथड़े, हड्डी के टुकड़े और रक्त की बूंदें जाकर यज्ञ कुंड में गिर गई। महात्माओं को बड़ा क्रोध आया, ये किस दुष्ट ने हमारे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किया। महात्माओं ने नीचे देखा, झांक कर, तो बाली चिल्ला रहा था, दहाड़ रहा था, डांस कर रहा था, और महात्माओं से कहा, देखो देखो मैंने एक राक्षस और मारा है। महात्माओं ने कहा, दुष्ट, हमारे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करके तू हंस रहा है, जा, हमारा श्राप है कि जिस दिन इस पर्वत पर तू आएगा उसी दिन जल करके भस्म हो जाएगा। सुग्रीव कहता है, प्रभु यहाँ श्राप बस आवत नहीं, यह श्राप के कारण नहीं आता। बाली ने कहा, मैं तो मर रहा हूं, पर मेरा बेटा अंगद मेरी पूर्ति करेगा। भगवान बोले, तो अच्छा, यह तनय, ये मेरा बेटा कैसा है? यह तनय मम सम, बिल्कुल मेरी टू कॉपी, मेरे समान है। भगवान बोले, तो अभिमानी भी तुम्हारे जैसा होगा। बाली बोला, बस मुझ में और मेरे बेटे में यही अंतर है। मेरे जीवन में बल के साथ अभिमान जुड़ा है, और मेरे पुत्र के जीवन में बल के साथ विनय जुड़ा है। ये मेरे में और उसमें अंतर है। यह तनय मम सम, कैसा है? बलवान तो है पर विनयवान भी है। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रभु कीजिए, गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद। और वही बात तो जब अंगद जी ने भगवान के राज्याभिषेक के बाद याद दिलाई कि पिता बधे, कहा कि मेरे पिताजी ने आपके हाथों में मेरा हाथ सौंप दिया था। बानर बोले, अंगद जी अब क्या करें? अंगद जी बोले, मरना है तुम तो एक तरफ मरोगे, पर दुई प्रकार भई मृत्यु हमारी, कहे अंगद लोचन भरवारी। दोनों तरफ से मरना है। अंगद जी कहने लगे, पिता बधे पर मारत मोही, पिता बधे पर, पिता बधे पर मारत मोही, निहार
राखा निहाय नाही। ये तो मेरे राम जी की कृपा, जो उन्होंने ये शरीर मुझे दिया, ये शरीर उन्हीं की कृपा। हमारे जीवन में कुछ मिले। अच्छा एक बात बताओ, अंगद जी कह रहे हैं कि भगवान ने शरीर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये पोंपो कौन बजा रहा? बंद करो भाई। बोले नारायण भगवान की। पिताजी ने नाक की नथनी दिलवा दी, है ना? या सोच लो कि घड़ी दिलवा दी। एक जगह बारात में एक व्यक्ति नई घड़ी पहनकर गए। नए ब्याह में लोग नए कपड़े, नए सब चीजें पहन के, तो नई घड़ी पहने थे पर उनको प्रदर्शन की आदत थी। अब वो सोचे कि मेरी घड़ी लोगों को कैसे दिखाऊं कि मेरे पास घड़ी नहीं आई। तो ब्याह में गए तो वो पुड़ी परस रहा था एक व्यक्ति, उसकी डलिया छुड़ा ली पुड़ी वाले की। अब उन्होंने जिस हाथ में घड़ी थी ना, उसी से पुड़ी परोसना शुरू कर दिया। पुड़ी 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 पुड़ी। अब पुड़ी कम परोसे, घड़ी ज्यादा दिखाए। देखो हमने नई घड़ी पहनी, लोग ना ले तो भी बार बार है पुड़ी 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 पुड़ी। देखो घड़ी 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 घड़ी। एक व्यक्ति देख रहा था, बड़ा घड़ी दिखाता फिर रहा है। घड़ी क्या पहली बड़ा सबको दिखाता फिर रहा है। इतने में फिर दौड़ गया पुड़ी 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 पुड़ी। एक व्यक्ति खड़ा बैठा था, वो घड़ी बार बार दिखा रहा था। उसने कहा हम इससे कम नहीं है, वो उसका गुरु था। थोड़ा सा आगे निकल गए, पुड़ी वाले इधर आओ। उसने नई नई अंगूठी बनवाई सोने की। बोला जी पुड़ी पुड़ी पुड़ी। तो वो अंगूठी दिखा के बोला इस पे रख दो, इस पे लाओ पुड़ी, इस पे रखो। तुम अपनी घड़ी की दिखाते फिर रहा, देखो हमने भी नई अंगूठी पहनी, लाओ पुड़ी इस पे रख दो। तो कई लोगों को प्रदर्शन की आदत होती है। माताएं भैया जी की जेब में से पैसा निकाल निकाल के बटुआ में से निकालती हो कि नहीं? अरे भी आए नहीं और उनने पैंट टांगो नहीं और तुरंत जेब छटोले। कितने निकले? कितने? 150 चुरा लिया और इकट्ठे कर करके मायके जाती है और मायके से झुमकी बनवा कर ले आती है। किससे? पति के पैसे से। और फिर वहां से आएंगे, देख हमारे दादा ने जी बनवा दे, देख हम भैया जी ने बनवा दे। पैसा पति का और नाम पिता का। अच्छा एक बात बताओ, जिन पिताजी ने तुम्हें मान लो झुमकी दिलवा भी दी, नथनी बनवा भी दी, तो पिता ने नथनी बनवाई तो कितना गुणगान करे, हमारे पिताजी ने बनवा दी, हमारे पिताजी ने बनवा दी। अरे जिस पिता ने नथनी बनवाई इसका इतना गुणगान कर रही हो, कम से कम उस पिता को भी तो देखो जिसने नाक दी। अगर भगवान ने नाक ही नहीं दी होती तो हाथ में पहनती नथनी। घड़ी किसी ने दी तो अपन गुणगान करते, उसने हमें घड़ी दी, उसने हमें घड़ी दी। पर हाथ जिसने दिया कभी उसे भी तो याद करो। अगर हाथ ही नहीं होता तो घड़ी काहे में पहनते? पर घड़ी वाले का गुणगान करते हैं, हाथ वाले का गुणगान। अंगद जी ने कहा ये जो शरीर है ना, ये प्रभु की कृपा से बना। राखा राम निहोर न कोई, ये प्रभु की कृपा से प्राप्त शरीर है। हमें और आपको भी भगवान ने शरीर दिया।
क्योंकि अंगद जी को भगवान ने, जिसका ऐसा भाव हो कि भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, तो भगवान ने देखो सुग्रीव को राजा बनाया पर लक्ष्मण जी को बुलाया, कहा राम अनुज ही समझाई और राजदेव सुग्रीव ही जाए। भगवान कहते हैं राम सुग्रीव जी को राज दे दो। कहा राम, अच्छा दो शब्द हैं इसमें, जरा चिंतक लोग विचार करेंगे। एक तो भगवान ने कहा और एक समझाया। कहा राम अनुजई समझाई, तो कहा क्या, राजदेव सुग्रीव ही जाई। सबको पता चल गया कि राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा है कि राजा सुग्रीव को बना दो, पर समझाया क्या ये बाद में पता चला। अब लक्ष्मण तुरंत बुलायो, किसको बुलाया, पुरजन समाज को बुलाया, और फिर भगवान ने जो समझाया था वो कार्य लक्ष्मण जी ने किया। राज दीन सुग्रीव कहो, ये तो कहा था पर समझाया क्या था, अंगद कह जुवराज। लक्ष्मण राजा सुग्रीव को ही बनाना पर युवराज अंगद को बना, तालिबानी का राज बना। ये भगवान की राजनीति। लोग कहते राजनीति, रामायण से सीखो राजनीति कैसी होती है। धर्म के बिना राजनीति नहीं होती है, ये याद रखना। पहले लोग बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनियों की शरण में जाते थे और राजनीति का पाठ पढ़ते थे। धर्म में राजनीति, राजनीति में धर्म हो तो अच्छी बात है, परंतु धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। कई लोग धर्म में भी राजनीति कर देते हैं, कथाओं में ही लोग कर देते, दो पार्टी के लोग, हम उस पार्टी के, वो उस पार्टी के, हम नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। अरे दुनिया में राजनीति करो पर धर्म में कभी राजनीति नहीं होना चाहिए। धर्म तो बिना राजनीति के करो तो फिर आपका राजनीतिक होना सही। अंगद जी के जीवन में भक्ति आई और उसी का प्रताप है कि उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। मैं आपसे यही निवेदन कर रही हूँ कि जीवन में भक्ति आ जाए तो भगवान की प्राप्ति में कोई विलंब नहीं। हनुमान जी के जीवन में भी भक्ति है और उसी भक्ति का प्रताप है कि हनुमान जी महाराज जगत वंदनीय है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी की भक्ति है। और अब कलयुग के तो प्रत्यक्ष देवता हैं। 7 दिन 6 दिन हो गए आज कथा को, और कल कथा का 7वां दिवस है। परसों यज्ञ की पुणाहुति होगी, भंडारा होगा। यज्ञ की पुणाहुति परसों होगी पर कथा की पुणाहुति अपन कल करेंगे, है ना। जैसा भोला दादाजी ने कहा था, कल का कार्य बहुत व्यस्त रहेगा, इसलिए कथा का भंडारे के कारण समय नहीं बन पाएगा। और बाकी मैं दादाजी को बुलाऊंगी, भोला राम दादाजी, पचौरी जी, पुजारी जी, और वो लोगों को कल के और परसों के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएं। कल अपनी कथा के अंतर्गत अपन प्रभु का राज्याभिषेक करेंगे धूमधाम से, और बड़े भाव के साथ भगवान को की पावन कथा को विश्राम देंगे। कल पावन कथा को विश्राम देंगे, पर आज की कथा को आज विश्राम देने से पूर्व मैं पचौरी को, व्यासी को आमंत्रित करती हूँ कि वो जिन भाग्यशाली दानदाताओं ने अपना नाम अंकित कराया है, मां नर्मदा की अखंड ज्योत जहां प्रज्वलित हो रही है 3 वर्षों से लगातार, ऐसी मां प्रज्ञा शक्ति धाम में जिन्होंने प्रज्ञा साधक परिवार की सदस्यता ग्रहण की है, यह अन्नदान इत्यादि कार्य को समझाएं, बताएं। खड़े हो जाए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।
मैंने उससे पूछा भैया
का प्यारा लगे तेरा बिन बिन तेरे घूमर वाले बाल तेरे घूमर वाले बाल जितना कामड़ियों प्रैक्टिस कर ली, कल इसको फिर से करना है।
चितवन की गति अति सुखदाई मन ही मन हरती आरती करिए सियावर की नभ शिखर साज बजत जय जय चिगत है साज बजत जय सादर स्तुति देव करत है शरण यज चरती आरती करिए सियावर की जमीनर की आरती करिए सियावर की जमीनर की आरती करिए सियावर की भूमि जनयन देवैकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे
सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ ग्रहणो परमेश्वर। बोले श्री सीताराम महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की